वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है पिछले 2 दिनों में जो नहीं हुआ आज रात वो होगा। तो रीडिंग है आज रात आपके पर्सन के दिल में क्या है, उनकी टुनाइट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, उनकी लेट नाइट फीलिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। तो गाइज़, आपको बिल्कुल ध्यान से पूरा वीडियो देखना है और प्लीज़ 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 शुरू से एंड तक वीडियो को सुना करो। शुरू के 2-4 शब्द सुनकर या 1-2 मिनट का वीडियो देखकर आइडिया मत लगाया करो कि ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता। कोई भी कार्ड टारो में कहीं से भी आ जाता है। तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आज रात जो आपके लिए सोच रहे हैं वो है कि आपको अपने लव के कारण उन्होंने जो भी हर्ट किया है, ट्रॉमा दिया है या किसी तरह का पास्ट लाइफ कोई उन्हें आपके साथ कनेक्शन फील होता है तो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन की एनर्जी है। बाकी ये रीडिंग जो है गाइज वो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि इस रीडिंग में मल्टीपल सिनेरियोज हैं और आज रात वो आपके लिए ये भी फील करने वाले हैं कि इस कनेक्शन में एक अलग बात है। एक तो मुझे सबसे अच्छी इस कलेक्टिव रीडिंग की ये बात लगी है कि पार्टनर में अपॉलॉजी करना, सॉरी बोलना, गलतियों को समझना, एक्सेप्ट करना, ये बहुत तेज़ी से उनके अंदर चल रहा है। तो आप मान के चलिए कि अगर ये इसी तरह की एनर्जी में अगले कुछ दिनों तक या आने वाले कुछ हफ्तों तक ऐसे ही रहते हैं फेमिनिन एनर्जी में, तो ये इस रिलेशन को इमोशनल लेवल पर और रोमांटिक लेवल पर फिर से सही कर लेंगे, क्योंकि इनके अंदर आपको लेकर केयर, लव और आपको टाइम देना, ये सारा जो अंदर ही अंदर इन्होंने दबा के रखा हुआ था वो फीलिंग्स बाहर निकलेंगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। देन यहाँ पे मैरिड अनमैरिड के भी काफ़ी कार्ड्स हैं। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है मैरिड हो, बाकी लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिंगल हैं और कमिटमेंट से भाग रहे हैं। तो पिछले 2 दिन जो इन्होंने आपके लिए सोचा नहीं, फील नहीं किया, क्योंकि ये पिछले 2 दिनों से अपनी लाइफ में शायद करियर, सोशल लाइफ, अपने ड्रीम्स, अपनी हैप्पीनेस, अपना मेंटल पीस, अपनी प्रायोरिटीज़, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। आपकी रीडिंग में मुझे लॉर्ड बुद्धा का कार्ड मिला है डिविनिटी टैरो डेक से, जो कम्युनिकेशन को, हार्ट चक्रा को, थ्रॉट चक्रा को ओपन होता हुआ, हील होता हुआ एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है। हो सकता है कि आप भी अपने जीवन में रिकंसिलिएशन पार्टनर के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो। शायद आप भी चाहते हो कि पार्टनर के साथ दोबारा इस रिलेशन को पॉजिटिव बनाया जाए और आपने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है, क्योंकि आपके अंदर मुझे उम्मीद वाले कार्ड्स दिख रहे हैं। आप कोई ऐसे इंसान हो जिसने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। लव लाइफ हो, करियर हो, जनरल लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, फैमिली हो, फ्रेंड सर्कल हो, चाइल्डहुड हो, तो आपने अपने जीवन में इन सभी उतार चढ़ावों को देखते हुए, फील करते हुए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी समझा है, जो आपके पर्सन नहीं समझते। देन यहाँ पे ग्रुप ऑफ कार्ड्स निकले हैं जिनके पार्टनर पिछले 2 दिन सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्यूचर लाइफ को सिक्योर करने के बारे में कुछ प्लान बना रहे थे। या तो ये बहुत ही मनी माइंडेड है, या बहुत प्रैक्टिकल है, या ये बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके चलने वाले इंसान हैं।
और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि ये 2 दिनों में जो लास्ट के 2 दिन निकले हैं, 2 रातें इनकी, वो बहुत ही इजी रही, बहुत ही स्ट्रेस फ्री रही, टेंशन वाली नहीं थी। जैसे नॉर्मल ज़िंदगी के साल निकलते हैं जीवन में, नॉर्मल डेज निकलते हैं, उनको उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा लव रिलेशन को लेकर, या अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं पार्टनर, लेकिन व्यर्थ का कोई ड्रामा, कोई आर्ग्यूमेंट या फालतू की लड़ाई झगड़े वो नहीं चाहते। तो ये पर्सन पीस लवर हो सकते हैं। स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, फ्यूचर को लेकर इन्होंने काफ़ी कुछ बनाई हुई है, लेकिन आज रात लव के लिए इनका हार्ट चक्रा ओपन है। तो अगर आपसे इनकी आज रात बात होगी, आप इनकी बातों को फील करोगे कि ये मेरे साथ बहुत मस्ती मजाक के मूड में हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, मेरे साथ पुराने इश्यूज़ रिजॉल्व करना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। तो ये पर्सन चाहे प्रैक्टिकल हैं, चाहे ये इतने ज़्यादा ओपन नहीं होते थे, आज रात इनके दिल में प्रैक्टिकल एनर्जी के साथ साथ इमोशनल एनर्जी भी जाग रही है। तो ये काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देन यहाँ पे अगले कार्ड्स आते हैं स्पिरिट एनिमल के, जिसमें वॉल्फ स्पिरिट एनिमल निकला है, पीकॉक स्पिरिट एनिमल निकला है, पैरट स्पिरिट एनिमल निकला है, डक या स्वैन आप कह सकते हो स्पिरिट एनिमल निकला है। वैसे ये दोनों ही अलग हैं, डक और स्वैन। और कुछ लोगों के लिए स्पिरिट एनिमल निकला है एलिफेंट। ये जितने भी स्पिरिट एनिमल्स मैंने अभी आपको बताए हैं, अगर आप भी इन एनिमल्स के साथ अपना कोई कनेक्शन फील करते हो, या फिर आप एक एनिमल लवर पर्सन हो, आप में कंपैशन है, एम्पैथी है, काइंडनेस है, लव है, और कहीं ना कहीं आप लोगों को, जानवरों को, नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, सिक्योर फील कराना चाहते हो, तो अगले कुछ दिन आपको कोई ड्रीम में स्पिरिट एनिमल नज़र आता है, बार बार आता है, तो उसे आप ज़रूर एक इशारा समझने की कोशिश करें। वो कोई ऐसा यूनिवर्स का साइन है जो आपको आपकी हीलिंग के लिए, आपके लाइफ पर्पस के लिए मोटिवेशन दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लव रीडिंग में जब ये स्पिरिट एनिमल्स निकलते हैं, तो ये एक साइन होते हैं, हमें बार बार ये रिमाइंडर देते हैं कि आपको एनिमल से क्या समझ आता है। एनिमल्स जो होते हैं ना, वो कभी गिव अप नहीं करते। एनिमल्स को बना बनाया खाना नहीं मिलता, उनको अपना खाना भी ढूंढना पड़ता है, पानी पीने के लिए भी जाना पड़ता है। तो जितने भी नेचर ने क्रिएचर बनाए हैं एनिमल जैसे, ये सब मेहनत करते हैं। तो आपको रिलेशन के लिए अपनी मेहनत को ख़त्म नहीं करना, आपको कॉन्फिडेंस में रहना है। आपको इस पर्सन के लिए वेट भी नहीं करना कि आप इनके लिए महीनों बैठे रहें। आपको मेहनत करनी है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि स्पिरिट एनिमल भी, ये जो आपको अभी मैंने रीडिंग में बताए हैं, अगर एनिमल अपनी खुद की प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो उनको कोई दूसरा एनिमल अटैक करके खा लेता है। तो उनको भी हर किसी एनिमल पे विश्वास नहीं होता। वो अपनी ट्राइब में, अपने झुंड में रहते हैं, उन्हें पता होता है कि कहाँ पे खतरे की घंटी है। इसलिए इन एनिमल्स का आपकी लाइफ में अगर बार बार आपको दिख रहा है, कहीं पे वीडियोस दिख रहे हैं, सडनली आप एनिमल्स के वॉलपेपर्स, स्क्रीन सेवर, वीडियोस देख रहे हो,
या फिर एनिमल्स के इमेजेस या फोटोग्राफी वाली वेबसाइट्स आप सर्च कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको एनिमल्स के थ्रू हीलिंग मिलने वाली है। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ही काइंड, जेनरस एंड प्योर हार्ट मानते हैं। आज रात उनको ये भी लगेगा कि ये इंसान अगर जानवरों के प्रति इतना प्यार रखता है या रखती है, तो ये इंसानों के लिए दिल में कितना प्यार रखने वाला इंसान है। तो वो आपकी पॉजिटिव साइड को आज रात फील करेंगे, सोचेंगे, और फिर उनको खुद में शर्म आएगी कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को समझा नहीं जो हमेशा से ही, पहले दिन से ही प्यार में सच्चा रहा है। देन यहाँ पे अगले कुछ और कार्ड्स आए हैं जिसमें मुझे चार्म्स भी मिले हैं। आजकल रीडिंग्स में बहुत सारे चार्म्स निकल रहे हैं क्योंकि मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर होने के साथ साथ एक साइकिक टैरो रीडर भी हूँ, एनर्जी हीलर भी हूँ, लाइट वर्कर भी हूँ। तो मुझे रीडिंग करने से पहले जो भी फील होता है इंट्यूटिवली या कुछ चैनलिंग होती है मुझे, तो मैं उन्हें ज़रूर अपनी रीडिंग में शामिल करती हूँ। तो पहला चार्म आपकी रीडिंग में निकला है सूटकेस का। बैग है ये एक, और आपको पता है सूटकेस किस लिए यूज़ होता है, यात्रा करने के लिए। तो पर्सन अपना बैग पैक कर रहे हैं। अगर ये नो कॉन्टैक्ट में है, अगर ये ब्लॉक कर चुके हैं आपको, या फिर ये अपना लव और अपना केयर आपके लिए दिखा नहीं रहे थे, बहुत टाइम से इन्होंने खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ था, तो वो सेल्फ कंट्रोल वाली एनर्जी आज रात के बाद इनके जीवन से कम होती हुई नज़र आ रही है। और ये अपना बैग पैक करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है गाइस, तो ये बहुत ज़्यादा आपसे रेजोनेट होगा कि पर्सन आपको मिलने आ रहे हैं। अब चाहे ये 1 महीने के अंदर आए, 2 महीने में आए, या अभी से 3 महीने के अंदर आए, इससे ज़्यादा मैं आपको वेट करने के लिए कभी नहीं कहती, बिकॉज दीज रीडिंग्स आर जनरल रीडिंग्स। और अभी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब मैं आपको ट्रैवलिंग की बात कर रही थी तो आपको बैकग्राउंड में हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी होगी। ये भी एक साइन मिला है मुझे। हॉर्न कहाँ बजाया जाता है आपको पता है? जहाँ पर हमें रास्ता ढूंढने की ज़रूरत है, जहाँ पे ट्रैफिक है। और ट्रैफिक हमें कहाँ मिलता है? ट्रैवलिंग के दौरान, सड़क पे, गली में, शहर में। तो पर्सन डेफिनेटली अपनी लाइफ की ब्लॉकेजेस ख़त्म कर रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा एंजल्स के, यूनिवर्स के, गॉड की तरफ से, डिवाइन की तरफ से ऐसे ऐसे हिंट मिल रहे हैं, साइन मिल रहे हैं कि अब तुम्हारे जीवन में वो समय आ गया है कि तुम्हें अपनी लाइफ में आजू बाजू क्या चल रहा है उसको ज़्यादा सोचना नहीं है, बल्कि डिस्ट्रैक्शंस को, ब्लॉकेजेस को, हर्डल्स को हटाना है। तो आपके लिए इनका दिल, इनका माइंड, इनकी सोल डेफिनेटली काम कर रही है। ये पर्सन कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सिर्फ अपना ही सोचता है। ये पर्सन लोगों के बारे में भी सोचते हैं, परिवार के बारे में भी सोचते हैं, आपके बारे में भी सोचते हैं। सबसे ज़्यादा जो इनमें प्रॉब्लम है वो आज रात इनको समझ आएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शंस के कार्ड हैं। पास्ट को प्रेजेंट के साथ रीइवैल्यूएट करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने अंदर झांकना बेसिकली। और अपने अंदर झांकने का मतलब होता है कि अपने अंदर जो गलतियां हैं, जो रिग्रेट हैं, जो वीकनेस है,
उनको समझना, उनको पता लग रहा है आज रात कि मुझे अपने ईगो को साइड करना होगा। दूसरी बात, मुझे लव के लिए ओपन होना होगा। तीसरी बात, मुझे कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना होगा, क्योंकि बिना बात किए आप दोनों जो भी लाइफ में करना चाहते हो, एक दूसरे के रिलेशन को जिस भी लेवल तक पहुंचाना चाहते हो, चाहे वो मैरिज तक लीड करता हो, चाहे वो फ्रेंडशिप तक रहना हो, चाहे वो पूरी उम्र एक दूसरे के रिलेशन में या अपने कांटेक्ट को मेंटेन करके रखना हो, तो इनको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि अब इनको इस रिश्ते में आगे क्या करना है। एक तरीके से आपके पर्सन की आंखों के आगे से पर्दा हट गया है और आज रात के बाद ये एनर्जी मैजिकली शिफ्ट लेगी, एक टर्न आएगा, एक ट्विस्ट आएगा। तो आने वाले वीडियोस आपको मिस आउट नहीं करने, क्योंकि एनर्जी बदल जाती है। और अगर आप डेली आते रहोगे, आपको पर्सन की एनर्जी भी पता लगेगी, एक्शंस भी पता लगेंगे, उनके प्लान्स क्या हैं, स्ट्रैटेजीज क्या हैं, उनका इरादा क्या है। अभी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में आज रात ओवर थिंक करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। शायद उनके दिमाग में बोझ बहुत है, थर्ड पार्टी का और आपका, या फिर थर्ड पार्टी में हो सकता है कि एक साइड पे इन्होंने करियर, अपनी लाइफ, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कुछ प्लान्स बनाए हैं, उसकी इनको टेंशन हो रही है कि मुझे अभी कमिटमेंट देना है या अभी अपनी लाइफ को मैंने पहले सेटल करना है। तो ये डबल माइंड भी होने वाले हैं आज रात। फिर कुछ लोगों के पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स बड़ी ही रोमांटिक हैं, बड़ी ही प्रैक्टिकल भी हैं, लेकिन रोमांटिक भी हैं, फैंटेसाइज भी कर रहे हैं। और शायद उन्हें आप बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, और उन्हें ना आपसे एक पुल फील होता है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। कुछ लोग अब कमेंट में डालेंगे कि हम तो इतने सुंदर नहीं हैं, हमसे ज़्यादा सुंदर हमारे पार्टनर हैं। तो देखिए उनको आपके अंदर क्या सुंदर लगता है, आपकी बातें, आपकी पर्सनालिटी, या आपका रंग रूप, कद काठी, आपके फीचर्स, आपकी बॉडी, आपकी ब्यूटी, एस्थेटिकली आप उन्हें प्लीजिंग लगते हो, मैग्नेटिक लगते हो। इस वजह से भी आपके पर्सन हो सकता है बार बार अपना ध्यान आपकी तरफ खिंचा हुआ फील करते हैं। कई बार उन्होंने कोशिश की है कि वो आपके बारे में सोचे ना, लेकिन वो फिर आपके बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए रात के 9 बजे के बाद से रात के 2 बजे तक का टाइम पार्टनर को जल्दबाज बनाने वाला है। मतलब कि उनके मन में ये आएगा कि हम लोग क्यों इतना वेट कर रहे हैं, क्यों नहीं हम जल्दी जल्दी फ़ोन पे बात करते, एक दूसरे को मिलते, या फिर हम एक दूसरे को क्यों पुरानी बातों के लिए दोषी ठहराते हैं। उनके अंदर ना कुछ जल्दी करने का मन है, या तो वो पुरानी बातों के लिए जल्दी सॉरी बोलने वाले हैं, अचानक वापस आने वाले हैं, या फिर वो किसी को छोड़ना चाहते हैं जल्दी जल्दी में। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। मैंने थर्ड पार्टी पे रिसेंटली वीडियो डाला है, आप लोगों को पसंद आएगा, और वो आपका रिक्वेस्टेड टॉपिक है। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम थर्ड पार्टी टॉपिक पे जल्दी से वीडियो लेकर आओ। और इसके अलावा भी आपके अन्य जो टॉपिक हैं, करंट फीलिंग्स, नो कांटेक्ट, सोलमेट रीडिंग, और ट्रू फीलिंग्स, या फिर पार्टनर
के साथ आपका फ्यूचर है या नहीं है, मैरिज कब होगी, आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। तो जो भी आपको अपने पसंद के वीडियोस देखने हैं, करियर पे देखने हैं, लाइफ पे देखने हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग पे देखने हैं, कुछ भी, एनीथिंग विच यू वांट टू सी एंड लिसन, तो उन सभी टॉपिक्स और टाइटल्स को बहुत ही आराम से, खुले दिल से, भर भर के कमेंट सेक्शन में अपने सभी टॉपिक डाल दें। एक के बाद एक बैक टू बैक रीडिंग्स आ रही हैं और आप लोगों की जितनी भी मेरे पास रिक्वेस्ट आई है वो मैंने ऑलरेडी नोट करके रखी हुई है। सबके वीडियोस आ रहे हैं, कोई भी ये ना सोचे कि मेरा वीडियो नहीं आएगा। कर्मा पे चाहिए, थर्ड पार्टी पे चाहिए, ब्लैक मैजिक पे चाहिए, यूनिवर्स के साइन या यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। तो बस आपको इस चैनल पर डेली आना है बिना रुके और ट्रस्ट के साथ आना है कि हम अपने जीवन को क्रिएट करेंगे, हम अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज करेंगे। खुद में भी बहुत कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ चैनल मैसेज हैं आज रात। पर्सन की एनर्जी, पर्सन के थॉट्स, पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों से बात करूँगा, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। आई लव यू। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनको कमिटमेंट के लिए पार्टनर ने लंबा वेट कराया है। बहुत टाइम लग गया है, शायद 3 साल, 5 साल, 6-7 साल, हो सकता है रिलेशन बहुत पुराना हो और आप बहुत टाइम से कमिटमेंट का वेट कर रहे हो। तो फाइनली कुछ लोगों को आने वाले कुछ ही हफ्तों में कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है। जो भी गुड न्यूज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो प्लीज़ गुड न्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। गुड न्यूज़ लिखकर 111 डाल देना ताकि वो गुड न्यूज़ आपको मिल जाए, चाहे वो करियर से जुड़ी है, कमिटमेंट से जुड़ी है, मैरिज से जुड़ी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, या कोई पर्सन बात नहीं कर रहे, वो वापस आ जाएं। सिर्फ लिखना है गुड न्यूज़ और 111। अगला चैनल मैसेज है, तुम मुझसे दूर मत रहा करो, तुम्हें मुझसे जो भी शिकायत है प्लीज़ मेरे से बात करके क्लियर करो। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। वाओ, ये मैसेज आई थिंक उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर को लगता है कि आप किसी पुरानी बात से रूठ गए हो। वो पुरानी बात बहुत पहले हुई है, कोई गुस्सा आपने दिल में रखा हुआ है, किसी बात से आप हर्ट हो गए हो और वो चाहते हैं कि आप उन्हें क्लियरली बता दो कि आप उनसे नाराज़ क्यों हो। तो ये सबके लिए रेजोनेट करेगा, डेली कांटेक्ट वालों के लिए भी, लेस टू मिनिमम कांटेक्ट वालों के लिए भी, ब्रेकअप वालों के लिए भी, ब्लॉक्ड सिचुएशन वालों के लिए भी, लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए भी, और anybody who wants their person to come back into their lives. So this message will resonate most of you guys. अगला चैनल मैसेज देखते हैं। तुमने सही कहा था, प्यार इस दुनिया में कहीं भी सच्चा नहीं मिलेगा। मैंने दर दर की ठोकर खा ली पर सच्चा प्यार अभी भी नसीब नहीं। बस एक आखिरी उम्मीद तुम्ही से बाकी है। वाओ, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैसेज है गाइस, और इस मैसेज की गहराई में अगर आप जाओगे तो पता लग जाएगा कि एक वक्त पर जिस इंसान को आप समझा रहे थे कि देख लेना, तुम दुनिया में कहीं भी चले जाना, तुम्हें मेरे जैसा प्यार कोई नहीं करेगा, शायद उस टाइम आपके पर्सन समझना ही नहीं चाहते थे।
तो ये मैसेज मुझे लग रहा है कि इस इंसान को फील हुआ है, दिल से फील हुआ है, और आज देर रात या आज रात इस मैसेज के वो कई बार सोचेंगे, कई बार फील करेंगे, और शायद बहुत जल्द ये जो फील कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो आपको बोलकर भी बता दें कि मैं तुम्हारे लिए पिछले कुछ दिनों से इस तरह सोच रही थी या सोच रहा था। देन यहाँ पे अगला चैनल मैसेज है, मैं अभी तुम्हारे जीवन में लौटना नहीं चाहता क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हें नहीं पता, ना ही मैं बताना चाहता हूँ। आई एम सॉरी। अगेन वेटिंग कार्ड है, वेट करवाएंगे पार्टनर। शायद इनको आदत है जल्दी डिसीजन ना लेने की, ये बहुत लेट लतीफ़ इंसान होंगे। शायद ये बहुत लंबा टाइम लेते हैं ज़िंदगी में बड़े फ़ैसले करने के लिए, या इनको लगता है कि वो अभी रेडी नहीं है, इमोशनली भी नहीं, मेंटली भी नहीं, फिज़िकली भी नहीं, तो ये चीज़ें टाल रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेट भी करते हैं बहुत, सेल्फ सबोटाज भी बहुत करते हैं। तो आई थिंक दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी येट, दैट्स वाई ही और शी इज़ टेकिंग मोर देन यूजुअल टाइम। नॉर्मल टाइम से कहीं ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, और आज देर रात इनको लगेगा कि वो आपको बता दें कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में कुछ स्टेबल नहीं दे पा रहे। हो सकता है कि उनकी फैमिली ना मानती हो, ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को इनके घर वाले कहीं और शादी के लिए रिश्ते दिखा रहे हों, या फिर इनके घर वाले कहते हों कि तुम्हें अब सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देना है, अपनी लाइफ बनानी है, तुम्हारा पार्टनर कौन है या तुम्हारा वुड बी स्पाउस कौन है उसका फ़ैसला हम करेंगे। तो ये शायद कुछ नहीं बताना चाह रहे। और ये भी हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने चोरी छुपकर किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया हो, अचानक किसी रिलेशन में बहक गए, किसी पर्सन के साथ रिलेशन में चले गए, और उस टाइम ये आपको खूब इग्नोर कर रहे थे, इतना इग्नोर किया, इतना इग्नोर किया कि आपको बस ऐसा लगा कि जिस पे मैंने इतना विश्वास किया था उसी ने मुझे धोखा दे दिया है। बट आप इनका आज भी वेट कर रहे हो, आपको पता है ये थर्ड पार्टी में है, बट यू आर स्टिल वेटिंग एंड होपिंग फॉर द पॉजिटिव थिंग्स टू बी हैपन सून। आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो, बट यू आर ओवर थिंकर ऑल्सो। मैनिफेस्टेशन अगर करना है तो ओवर थिंकिंग क्यों करनी है? अगर ज़िंदगी में चीज़ें लेट हो रही हैं, दैट डजंट मीन कि आप प्यार, आप खुशी, आप रिलेशन डिज़र्व नहीं करते। शायद आपके कार्मिक साइकिल हैवी हैं, पास्ट लाइफ के कार्मिक आपको ज़्यादा लाइफ में मिलते हैं। शायद आप किसी बड़े पर्पस के लिए इस धरती पर आए हो। आप अर्थ एंजल हो सकते हो, आप स्टार सीड हो सकते हो, आप रेनबो चाइल्ड हो सकते हो, आप कोई लाइट वर्कर हो सकते हो, एनर्जी हीलर हो सकते हो, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ इंटेंस एक्सपीरियंस करने वाले हो। इसीलिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, स्ट्रगल्स ये ज़्यादा हैं। देन यहाँ पे अगला चैनल मैसेज है, तुमने मुझे फ़ोन से ब्लॉक क्यों किया है, मुझे जवाब चाहिए। वाओ, ये तो मुझे आप लोगों के लिए एक और मैसेज मिला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैसेज है और थोड़ा सा वियर्ड भी है कि इस रीडिंग में 10-15% ऐसे दर्शक भी हैं जिन्होंने गुस्से में आकर अपने पार्टनर को ही ब्लॉक कर दिया है। पहले शायद वो आपको ब्लॉक करते थे, तब आप लाइटली ले रहे थे, फिर आप देखते गए कि ये आपको इन एंड आउट में भी डालते हैं, ये आपसे
झूठ भी बोलते हैं, ये बार बार थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, तो शायद आप इतना हर्ट हो गए हो कि अब आपने ही इन्हें ब्लॉक कर दिया है। तो बस गाइस, आज रात ये उस वजह से भी परेशान है क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं होगा कि आप उन्हें अचानक ब्लॉक कर दोगे। बट सबने नहीं किया, मैंने बता दिया कितने लोगों ने किया है, क्योंकि अगर सबने ब्लॉक किया होता तो वो सब यहाँ पर पार्टनर की एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स ये देखने क्यों आते। तो ये थी आज रात की रीडिंग, लेट नाइट फीलिंग्स या उनकी टू नाइट फीलिंग्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर सिचुएशंस रेजोनेट हुई है, रीडिंग मैच हुई है, तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक। थम्स अप बटन को आपने दबाना है, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्लेम ज़रूर करो। एनर्जी क्लेम नहीं करोगे तो वो मैनिफेस्ट कैसे होगी। पूरी रीडिंग सुन ली लेकिन कमेंट नहीं डाला, तो जो आप सुन रहे हो वो आपकी लाइफ में हो जाए उसके लिए कमेंट डालो, और कमेंट में लिखो गुड न्यूज़ 111 या फिर आज रात 111, दोनों भी लिख सकते हो साथ में। बाकी कंसल्टेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है, नहीं तो आप मेरे इंस्टा पे डीएम करके, फॉलो करके कंसल्टेशन रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हो। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।